नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ये चैनल अपना 9th 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ टॉपिक्स को कवर करने के लिए बनाए हैं। तो सबसे पहले हम जो आज की वीडियोज़ बनाने जा रहे हैं वो हमारी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर्स के ऊपर होने वाली है, जिसमें आपके कुछ मैं आप लोगों को समझना चाहता हूँ कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखो, नंबर्स जो होते हैं हमारे वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जैसे हमारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, रेशनल हो गए, इरेशनल हो गए, इवन हो गए, ऑड नंबर हो गए, हमारे प्राइम हो गए और कंपोजिट हो गए। ऐसे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। मैं आप लोगों को आज के चैप्टर में यही समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, नेचुरल नंबर हम किनको बोलते हैं? नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो हमारे काउंटिंग्स नंबर होते हैं। हमारे काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और डैश डैश डैश, ये हमारे इन्फिनिट तक होते हैं। ये हमारे सब काउंटिंग नंबर्स होते हैं, है ना। होल नंबर में हमारे क्या आते हैं? होल नंबर में मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल ईजी से समझा रहा हूँ, ये ताकि आप लोग एकदम समझ में आ जाए, है ना। मैं पूरी आप लोगों को डेफिनेशन समझाऊँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है। डेफिनेशन तो आप लोग अपने बुक से और चैप्टर से भी देख लेंगे, लेकिन डेफिनेशन से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझिए कि ये होते क्या है, यानी हम इनको कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर तो होते ही हैं, काउंटिंग, लेकिन काउंटिंग नंबर विद ज़ीरो, यानी ये 0 से स्टार्ट होते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो होल नंबर होते हैं वो 0 1 2 3 और डैश डैश डैश, ये भी हमारे इन्फिनिट तक चलते हैं। ऐसे ही हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, इंटीजर्स बहुत इजी है। इंटीजर्स वो होते हैं जो जिसमें हमारे जैसे नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, और आपने देखा होगा हमारी कुछ डिजिट माइनस के लिए होती हैं, जैसे कि इसमें हमारे माइनस प्लस के सारे नंबर्स आते हैं। जैसे ये इन्फिनिट से शुरू हुआ और डैश डैश डैश, यानी माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1 0 1 2 3 4 और डैश डैश इन्फिनिट, यानी इसमें हमारी माइनस की डिजिट, प्लस के डिजिट और 0 ये सब आते हैं, वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इरेशनल में हमारे अंडर रूट वाले नंबर्स आ जाते हैं, पॉइंट के बाद रिपीटिंग नंबर्स आ जाते हैं, वो हम आपको आगे चैप्टर्स में समझाते जाएंगे। तो रेशनल नंबर हमारे वो हो गए जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इरेशनल नंबर वो हो गए जिनको हम नहीं लिख सकते P/Q की फॉर्म में, है ना, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और इसमें हमारे अंडर रूट वाले नंबर भी आ जाते हैं, जैसे √3 √2, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। पॉइंट के बाद के कुछ रिपीटिंग नंबर्स आ जाते हैं, ये हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है। इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इनको आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर समझा देता हूँ, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे। इवन नंबर सब वो होते हैं जो डिविजिबल होते हैं, हमारे डिविजिबल बाय 2, जैसे 2 4 6 8 10 डैश डैश, ये सब हमारे होते हैं इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे डिविजिबल नहीं होते 2 से, वो सब हमारे हो गए ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर हो गए नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे 1 3 5 7 9 डैश डैश, ये सब हमारे हो गए ऑड नंबर्स। ठीक है। अब बात आती है प्राइम नंबर्स की। तो देखो, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एक तो खुद से डिवाइड होते हैं, खुद का मतलब हो गया जो सेल्फ से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक हमारा नंबर है 5, तो 5 क्या है? जो 5 डिवाइड होगा वो 5 से डिवाइड होगा, और उसके साथ साथ वो 1 से डिवाइड होगा, बस, उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो वो नंबर्स जो 1 से डिवाइड हों और सेल्फ डिजिट से डिवाइड हों, वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे इसमें हमारा हो गया, या इसको हम कह सकते हैं ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हों। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, एक तो 1 हो और खुद हो वो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा 2 हो गया, 2 हमारा प्राइम नंबर होता है क्योंकि वो 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। ऐसे ही हमारा 3 हो गया, 5 हो गया,
7 हो गया, लेकिन 9 नहीं होगा। अगर हम कह दें 9 तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। वो उसके फैक्टर्स क्या है, वो 1 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं वो, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर मैंने आपको कौन सा बताया था, जो खाली उसके 2 फैक्टर्स हों और खुद से और 1 से डिवाइड हो, वही हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। हमारा 11 हो गया, और भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे हैं, ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। तो अब बचा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, उनको हम कंपोजिट कहते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जिनके हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, वो हो गए हमारे कंपोजिट नंबर्स। जैसे हमारा हो गया 4 कैसे भाई, अभी हमने 4 बताया था ना आपको। अब पहली बात तो जो इसमें नहीं आएंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे, लेकिन उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अब 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 4 के फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही 4 के फैक्टर्स हो गए। हमारे पास में हो गया 6 हो गया, उसके बाद में हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 तो मैंने आपको अभी समझा ही था कि वो कैसे कंपोजिट होता है ना। 10 हो गया, 12 हो गया, ये सारे हमारे होते हैं इस टाइप से कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आओगे कि कंपोजिट नंबर्स हम किनको बोलते हैं। ऐसे ही हमारा जो आज का चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर्स के ऊपर। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, ये मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो रियल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे रेशनल भी हों और इरेशनल भी हों, यानी कि हमारे रेशनल प्लस इरेशनल, ये सब हो गए हमारे रियल नंबर्स। तो बाकी हम इनके बारे में और आगे चैप्टर्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस को। एक्सरसाइज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है हमारी एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर, जो कि हमारी क्लास 10th की होगी एनसीईआरटी की, जिसका नाम है चैप्टर का रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है उसको हम समझ लेते हैं जल्दी से। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताए थे, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 और इटसेल्फ। तो ऐसे ही हमें प्राइम नंबर्स से इनका क्या निकालनी है, इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनकी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इनको सॉल्व करने के, और दोनों ही तरीके बिल्कुल सेम है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो अपना नॉर्मल है, जो हम लोगों ने पहले भी किया होगा। ये 140 हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे, और सबसे पहले इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 70, और फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारे पास में 35। अब ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, ये 7 आ गया, और 7 से डिवाइड होगा तो ये हमारा 1 आ गया। यानी ये जो डिजिट आई ये आ गई हमारी प्राइम फैक्टर्स। इसका ही सेम बिल्कुल इसके जैसा तरीका है, वो एक तरीका और है, उस तरीके से देख लेते हैं। उसको ना हम मतलब ट्री कहते हैं, मतलब उसको ट्री फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, कि बिल्कुल एक ट्री की शेप में हम इसको सॉल्व करते हुए लाएंगे। वो कैसे देख लेते हैं कि हमने 140 को लिखा एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब इसके ये 2 पेड़ निकाल दिए, तो अब सबसे पहले देखो ये किससे कटेगा, 2 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास में यहाँ क्या बचेगा 70। अब इस 70 को देखो हम डिवाइड करेंगे, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा 35। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, ये डिवाइड होगा हमारा 5 से, तो हमारे पास में यहाँ पे बच जाएगा 7। और अब ये हमारी जो डिजिट है वो 7 से डिवाइड होगी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये बॉक्स के अंदर लास्ट में 1। यानी ये जो आ गए, ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, यानी आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है दोनों तरीके, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स आ गए वो आ गए हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो कैसे कि जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है उसको हम पावर में लिख देंगे, है ना। तो ये हमारा 2, इसमें 2 टाइम्स आया, अगर 3 टाइम्स आता तो हम 2 की पावर 3 लिखते, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 आया 1 एंड 2 टाइम्स। तो जो डिजिट जितनी बार आई है, यानी 2 आया है 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बाकी के क्वेश्चंस तो आप खुद सॉल्व करना, और इनके आंसर जो भी आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आंसर आ रहा है। तो चलो हम इसमें से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हम 4th वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, वो है हमारा 5005,
ठीक है, 5 से डिवाइड होगा दिख रहा है, तो 1 0 0 1 आ गया हमारे पास में। इसके बाद में हम इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 1 7 हो गया। यहाँ पे बचे 3 हमारे 30, यानी 7 4 28, कितने बचे 2, 7 3 21। अभी हमारा किससे डिवाइड होगा, ये हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड कर लो। ये आ रहा है हमारे पास में 11 1 इज 11, कितने बचे 3, तो 13। अब क्या बचा 13, ये हमारा 13 से डिवाइड होगा। यानी इसके जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए वो आ गया हमारे पास में 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स। यानी हमें जो भी पेयर्स दे रखे हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद में हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 उठा लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में 26, ये हमारा 2 से डिवाइड होगा, कितना आ गया हमारे पास में 13, और 13 किससे 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमारे पास में है 91, तो 2 से 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो हम क्या बचा हमारे पास में 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 से डिवाइड हो रहा है हमारे पास में, क्या आ गया 13। 13 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1। तो हम इनके सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर्स लिख लेंगे। 26 के पेयर हो गए हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई बाय 13, और 91 के पेयर्स हो गए हमारे पास में 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते थे पहले भी, अब उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ पहले इजी शॉर्ट ट्रिक से। तो हमारा जो एचसीएफ होगा, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो हमारा दोनों पेयर्स में, मतलब हमारा जो पेयर है इसमें जो डिजिट कॉमन होगी वो हमारा एचसीएफ होता है। यानी क्या कॉमन है 13, वो 26 में भी आ रहा है और 91 का भी फैक्टर है, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। कितना हो गया हमारे पास में 13। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम वो होता है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको तो हम केवल एक बार लिखते हैं। ठीक है, और जो भी डिजिट हमारी बच जाती हैं फिर हम उसको लिख लेते हैं। क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गए हमारे 26 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 42, कैरी लगे 4, 7 2 14 और 4 18, यानी ये आ गया हमारे पास में एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या हमारा वेरीफाई हो पा रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट कर लेंगे हम इन दोनों डिजिट्स की। 26 की मल्टीप्लाई करेंगे 91 से, तो यह आ गया हमारे पास में 26 मल्टीप्लाई 9 6 54, ये आ गया 54, कैरी लगे 5, 9 2 18 और 5 23, ये आ गया 6 4 2 6 3 2। ठीक है, ये तो आ गई हमारी इन दोनों की प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे कि इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है हमारी, यानी एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट कर दो। तो 182 की मल्टीप्लाई कर दो 13 से, तो 3 2 6 3 8 24, करी लगे 2 3 1 2 5। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास में 182, 6 4 2 6 8 5 13, करी लगे 1 2, यानी 2 3 6 6 2 3 6 6। हमारा क्या हुआ, हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही क्या हैं हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे अब इसको कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई दोनों प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। तो मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स हमारे पास में आ गई थी हमारी 2 3 6 6, और ऐसे ही अगर हमने जब किया मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ का तो वो भी हमारे पास में आ गया 2 3 6 6। तो देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स, यानी ये आ गई हमारी इक्वल आ गई ये दोनों, यही हमें वेरीफाई करना था। तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, सब इजी हैं, आप लोग खुद सॉल्व करा और मेरे को कमेंट करके बताना अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आई या कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको उसका फिर अगली वीडियो में आंसर दूंगा। ठीक है, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा बिल्कुल 2 कॉपी डिट्टो सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा।
वो क्या था कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी उसमें हमें वेरीफाई करना था, लेकिन यहाँ वेरीफाई नहीं करना, खाली एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आप लोग बहुत आराम से निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, यानी पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद में इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और आपको आंसर कमेंट करके बताना है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, देखो सबसे पहले 8 का निकाल लेते हैं हम। प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 आ गया और फिर 2, ठीक है। इसके बाद में हम निकाल लेते हैं 3 का, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और फिर हम ले लेते हैं 25। तो ये आ गया हमारे पास में 5, और ये भी आ गया हमारे पास में 5। यानी जो हमारे इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, देखो 8 के आ गए हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही हमारे पास में 9 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 25 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास में 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखो जब भी ऐसा होता है कि हमारे पास में कोई भी डिजिट कॉमन ना हो, देखो कोई डिजिट ऐसी है ही नहीं जिससे 8 9 और 25 सब डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे ना हम देखो सबके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, तो सबके मल्टीप्लाई में 1 लिख लो आप, या 1 ऐड कर लो, क्योंकि 1 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेम ही रहेगा, है ना। तो इसका जो हमारा HCF आएगा, है ना, जो हमारा HCF आएगा वो आ जाएगा 1, ठीक। ऐसे ही हमारा जो एलसीएम आएगा, एलसीएम तो मैंने आपको बताया था, जो भी हमारा कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी की डिजिट्स हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। ऐसे जैसे इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 3, ये हो गया हमारा 3 की पावर 2, और ये हो गया हमारा 5 की पावर 2। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम इसको पूरे फैक्टर्स भी हम इसके लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इनकी मल्टीप्लाई करा लो, देखो तो इजी तरीके से कराएंगे। 25 की हम पहले 8 से करेंगे, 25 की 4 से करते हैं तो 100, और 8 से करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास में 200 मल्टीप्लाई बाय 9, और 9 की मल्टीप्लाई करा दी तो 9 2 जा 1800, ये आ गया हमारे पास में आंसर। तो एलसीएम आ गया इसका हमारा 1800, और एचसीएफ आ गया इसका हमारा 1। तो बाकी के सारे इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है। तब तक हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, गिवन डेट HCF ऑफ 306 एंड 657, यानी 306 और 657, ये दो डिजिट्स दे रखी हैं हमें, जिनका HCF दे रखा है 9। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जैसे अभी हमने वेरीफाई करा था कि एलसीएम इंटू HCF बराबर होता है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो हमारे पास में फर्स्ट डिजिट जो आ रही है वो है हमारी फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू 306, और सेकंड डिजिट हमारी आ रही है, जो हमारी सेकंड डिजिट है वो है 657, ठीक है। और इनका हमें दे रखा है HCF इज इक्वल टू 9। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था अपना कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स, यानी कि हमारे पास में HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाय HCF, ठीक। तो पुट कर दो इसमें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा हमारे पास में 306 मल्टीप्लाई बाय 657 और डिवाइडेड बाय 9। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, देखो 6 और 3 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा 9 से, और इसमें चेक कर लो 7 और 5 12 और 6 18, यानी ये भी डिवाइड हो जाएगा। दोनों में से किसी भी डिजिट को डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, ये आ रहा है हमारे पास में 9 1 9 और 9 7 63, कितने बचे 2, 9 3 27, ये आ गया 306 मल्टीप्लाई बाय 73। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो आप, क्या 306 की 73 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 6 18 और 3 3 9, 7 6 42 और 7 3 21, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में 8 3 9 4 13
2 ये आ गया हमारे पास में LCM। तो LCM बराबर हो गया 22,338। ठीक, ये आ गया हमारे पास में हमारा आंसर। तो बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, किसी भी 2 डिजिट दे रखी हैं, अगर हमें LCM दिया होता, अगर यहाँ पे हमें LCM की वैल्यू दी होती तो HCF को हम यहाँ रहने देते, LCM यहाँ पहुँचा देते, यानी दोनों में से कुछ भी हमसे दे, कुछ भी पूछे वो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका कहने का मतलब यह है कि n की कुछ भी डिजिट हम रख दें, कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लें n की जगह, यानी जो 6 की पावर में है, तो क्या n की कोई ऐसी डिजिट हो सकती है जिससे 6 की पावर n को सॉल्व करने पे जो हमारी डिजिट है वो 0 पे एंड हो। तो चलिए सॉल्व करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इफ एनी डिजिट एंड्स विद 0 then it is always divisible by 10। भाई अगर कोई भी डिजिट 0 पर एंड होगी तो वो हमेशा 10 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो अगर 10 से डिवाइड होगी तो उसके लिए हमें जो फैक्टर्स चाहिए वो चाहिए 2 × 5, यानी भाई 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 5, जिसमें हमारा 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई 6 की पावर n बराबर, इसके जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स वो आ रहे हैं 2 × 3 की पावर n, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। तो इसमें देखो 2 तो आ रहा है भाई हमारे पास में, है ना, 2 तो हमारे पास में आ रहा है, 3 भी आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास में क्या है 5 नहीं है। अगर हमें एंड डिजिट 0 चाहिए तो उसके लिए 10 से डिवाइड होना चाहिए, और 10 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास में फैक्टर्स हैं वो 2 × 5 होने चाहिए। तो 2 है हमारे पास में, लेकिन हमारे पास में 5 नहीं है। भाई और डिजिट है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास में 2 और 5 कंपलसरी होना चाहिए था। तो क्या ये ऐसी डिजिट होगी 6 की पावर n जो जिसका एंड डिजिट मतलब 0 होगी? तो ये यहाँ पे हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हमारे पास में नहीं होगा, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल डेट 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में जो फैक्टर है वो 5 नहीं है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, अब देख लो वो कैसे, 6 की पावर n अगर होगी, 6 की पावर 1 हुई तो वो 6 रहेगा, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, यानी क्या आ रहा है हमारे पास में 6 6 6, यानी हमारे पास में 0 नहीं आएगा। तो हमारे पास में क्या होगा 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। और आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं एक बार, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी इसने हमें 2 डिजिट्स दी हैं अलग अलग और पूछा है कि हम इसको एक्सप्लेन करके बताएं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो चलो देख लेते हैं चेक करके, जब हम सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। तो देखो हमें इसमें यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कॉमन हमें दिख रहा है 13, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हमारे पास में 7 मल्टीप्लाई बाय 11 और प्लस के 1, यानी ये हो गया हमारे पास में 13 और ब्रैकेट के अंदर आ गया 77 प्लस के 1 और ये आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 78। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो हमारे पास में जो भी डिजिट आएगी उसके जो फैक्टर्स होंगे वो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए।
भाई मैंने आपको प्राइम नंबर बताया था, जैसे प्राइम नंबर 2 है तो इसके दो ही फैक्टर्स हैं ओनली, एक तो 1 जिससे ये डिवाइड होगा और दूसरा 2, यानी ओनली 2 ही इसके फैक्टर्स हैं 2 के। भाई 2 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास में, केवल 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपना 5, तो 5 के कितने फैक्टर्स आएंगे, 5 के 5 बन जा 5 और 1, यानी कितने फैक्टर आने, ओनली 2 फैक्टर्स। लेकिन हमारे पास में जो ये डिजिट है भाई, ये जो डिजिट है इसमें अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 लगा दूँ तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वही डिजिट आंसर आएगी। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज क्लियरली शो दैट digit has more than 2 factors। ठीक, therefore it is a क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक, ये हो गया हमारा सॉल्व भाई, क्योंकि इसके 2 से अगर इसकी प्रोडक्ट ओनली कोई भी एक डिजिट होती उसके साथ में हम 1 मल्टीप्लाई लगाते भाई, अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास में खाली 13 आता मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होता, ये हमारा प्राइम नंबर होता। लेकिन मल्टीप्लाई में और भी डिजिट आ रही है ना, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। सेम हम यहाँ पे कर लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब भाई देखो बिल्कुल सेम है, इसके जैसा बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, बाकी की मल्टीप्लाई कराएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर आ रहा है और ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, क्या ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, अगर कंपोजिट है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और वो क्या कह रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, यानी एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी सोनिया है वो क्या करती है, एक राउंड लगाती है इसका और उसको एक राउंड लगाने में लगते हैं 18 मिनट्स। ठीक है, और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जबकि रवि है, रवि क्या करता है, रवि भी इसका राउंड लगाता है। ठीक है, और उसको लगते हैं 12 मिनट्स। ठीक, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, यानी ऐसा सपोज कीजिए कि इन दोनों ने एक ही समय पे एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है, मान लिया कि यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और जा भी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में रहे हैं। ठीक, यानी सेम डायरेक्शन में ही वो जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बताइए कितनी देर के बाद में वो यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि 12 मिनट लग रहे हैं रवि को तो वो ज़्यादा तेज चलेगा और इसको सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं तो वो थोड़ा स्लो चलेगी। यानी क्या होगा कि हमें चेक करना है कि कितने मिनट्स के बाद में और ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम, कि ये दोनों कितने समय के बाद में वापस एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा हमें एलसीएम ऑफ द 18 एंड 12। भाई हम 18 का और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो उसके बाद में हमें पता चलेगा कि ये दोनों कितने समय के बाद में यहाँ पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रवि टेक्स 12 मिनट्स एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, तो ये दोनों कितने समय के बाद में घूम के वापस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 18 के जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो हमारे आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो गया 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। ठीक है, ऐसे ही जो 12 के आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ये आ गए हमारे फैक्टर्स। अगर आप चाहें तो प्राइम फैक्टर से निकाल के देख लेना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकलेंगे और सेम यही आएंगे। तो अब इसमें जो हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या होगा भाई, इसमें हमारा भाई देखो जो भी कॉमन फैक्टर हैं उनको हम एक बार लिखते हैं। एलसीएम क्या होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3
अब जो भी डिजिट बच गई उनको लिख दो। ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 2। ठीक, ये मैं इस तरीके से खाली आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कट लगा के आपको एग्जाम में ऐसे कट नहीं लगाने, खाली इजीली खाली समझना है ना। मैं खाली एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हम इनको एलसीएम के लिए डिजिट्स को फाइंड कर दें। तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 2 क्योंकि 2 बार है, और 3 की पावर 3 यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 2। ठीक, तो 2 की पावर 2 हो गया हमारे पास में 4, 3 की पावर 2 हो गया हमारे पास में 9, तो 9 4 जा 36। ठीक, तो ये हो गया हमारा देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स दे बोथ मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग। भाई हमने एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करेंगे, वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट्स के बाद में आकर मिलेंगे। तो ये चेक कर लो कि सोनिया, भाई सोनिया ने 36 मिनट में कितने चक्कर लगाए, 2 राउंड, इसके 2 ही राउंड लग पाए। और वहाँ रवि के 36 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया, 3 राउंड। तो सोनिया के हमारे 2 राउंड्स लगे और रवि के हमारे 3 राउंड लगे, यानी इतने सोनिया 2 राउंड लगा के और रवि 3 राउंड लगा के, और 36 मिनट्स के बाद में ये दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज में, जो कि होगी हमारी 1.2। तो अब हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 1.2 पर, जो कि हमारी है एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास में क्या है, वो है कि प्रूव डेट √5 इज इरेशनल। हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो रेशनल और इरेशनल तो मैंने आपको पहले ही समझाया था क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो हमने लेट कर लिया कि लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने माना कि भाई √5 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो देयरफॉर √5 इज इक्वल टू हो गया हमारा P/Q। तो P/Q वेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स, यानी हमारे P और Q क्या हैं, कोप्राइम्स हैं। तो भाई देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोप्राइम्स क्या होते हैं, है ना। आपको यहाँ पे समझ में भी तो आना चाहिए कि कोप्राइम्स क्या होते हैं। तो कोप्राइम जो होते हैं वो क्या होता है, एक पेयर होता है 2 डिजिट्स का, पेयर ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है, पेयर होता है 2 डिजिट का जिनका HCF हुज HCF इज इक्वल टू 1, जिनका HCF ओनली 1 आए, यानी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खाली 1 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमारा हो गया 2 and 3, क्योंकि अगर मैं 2 को फैक्टराइजेशन करूँगा तो 2 1 is 2 और 1 and 1, ऐसे ही 3 को करूँगा तो ये हो गया 3 1 is 3 और 1 से करेंगे तो 1, यानी इनका जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी इनका जो HCF है ना, HCF वो क्या है 1, यानी 1 के अलावा ये किसी और डिजिट से डिवाइड नहीं होंगे। वो क्या होते हैं, वो को प्राइम्स होते हैं, है ना। तो प्राइम नंबर हमने समझे, कंपोजिट हमने समझे, ऐसे ही हमने समझ लिए को प्राइम्स किनको कहते हैं। तो हमारा P/Q क्या है, को प्राइम है। भाई अगर 2/3 लिखा है तो ये किसी से डिवाइड ही नहीं होगा आपस में, तभी तो ये इस फॉर्म में रहेगा, P/Q की फॉर्म में, यानी 2/3 की फॉर्म में। अगर सपोज करो कि 2/6 है ना, तो ये हो गया 1/3, लेकिन ये क्या हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था। अगर ये है हमारे पास में 2/4 तो ये हो रहा है 1/2, ये क्या हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, लेकिन डिवाइड नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो हमारे पास में है 8/2, तो ये डिवाइड हो गया, कितना रह गया 4/1, तो ये डिवाइड हो रहा है, यानी उसका कोई HCF नहीं होना चाहिए, यानी वो किसी भी डिजिट से डिवाइड ना हो, किसी डिजिट से कट नहीं होना चाहिए। तो वो होते हैं हमारे कोप्राइम। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, यानी √5 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में 5 और ये आ गया p² अपॉन q स्क्वायर। q स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे, 5 को यहाँ ले आएंगे, तो q स्क्वायर बराबर आ गया p² अपॉन 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि p² अपॉन 5 है, यानी जो ये जो p² है 5 से डिविजिबल है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर p² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक, ये जो p² है ये 5 से डिविजिबल है। देयरफॉर 5 इज, सॉरी यहाँ 5 नहीं, p। भाई जब p² 5 से डिविजिबल है तो हमारा जो p है, p इज डिविजिबल बाय 5, यानी हमारा p² 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि लेट अगर हमारा p = है हमारा मान लीजिए 5k। ठीक है, k क्या है यहाँ पे, k है हमारा कोई कांस्टेंट हो सकता है कोई भी। ठीक, तो इसको कर दो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी हमारी, ये q² बराबर p², यानी p² की वैल्यू कितनी है 5k का स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि q² बराबर 25k² अपॉन 5। 5 से 25 कट गया, कितना बचा 5, तो q² बराबर आ गया 5k², यानी हम लिख सकते हैं k² बराबर q² अपॉन 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब यहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं कि ये जो q² है ये डिविजिबल है 5 से, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर q² इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। भाई जो हमारा q होगा वो भी क्या होगा, हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो ये p और q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या लेट करा था कि p/q क्या है, √5 एक रेशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में है, लेकिन p और q कोप्राइम्स है, यानी उनका 1 से ज़्यादा कोई भी हमारा फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोनों अगर 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका एक फैक्टर और आ गया 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या दिखा हमें कि p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5, यानी p और q दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that p and q are co-primes। भाई इस बात से ये चीज़ गलत साबित हो गई कि p और q क्या है, को-प्राइम है। ठीक है, अगर को-प्राइम होते तो उनका जो फैक्टर है वो खाली 1 आता, 5 नहीं आता। ठीक है, तो देयरफॉर आवर assumption is wrong that √5 is rational। भाई इससे हमने जो लेट किया था वो यहाँ पे रॉन्ग हो गया कि √5 रेशनल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर √5 is an
इरेशनल नंबर। तो क्या हो गया, √5 हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये हमें क्या करना था, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आप √2 को प्रूफ करो कि इरेशनल है, √3 को प्रूफ करो इरेशनल है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सब तो सेम रखना है। बस यहाँ पे आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट के साथ में वो डिजिट होनी चाहिए जो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दे रखी है। अगर मान लो कि √2 दे रखा है तो हम यहाँ पे जो p की वैल्यू ऐड करेंगे वो 2 के करेंगे। अगर 3 दिया है तो 3 के करेंगे, यानी अंडर के अंदर जो भी डिजिट दी है हम यहाँ पे वही चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अब इसका अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में कि प्रूव डैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। कुछ भी नहीं है, ये भी उसी की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन। तो हम इसको लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमने माना कि ये एक रेशनल नंबर है, तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 बराबर P/Q, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स। ठीक, तो हमारे पास में आ गया 3 + 2 √5 बराबर P/Q। 3 को उधर भेज देंगे, यहाँ बचेगा 2 √5 बराबर P/Q - 3। अपॉन में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो 2 √5 बराबर P - एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 3Q/Q। तो √5 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में P - 3Q/2Q। ठीक, ये आ गई हमारे पास में एक डिजिट। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई कि P और Q ये तो हमारे, चलो हमने माना था कि कोप्राइम्स है तो ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, लेकिन √5 तो इधर हमारे पास में इरेशनल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स। भाई P और Q तो हमारे इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में हो गया P - 3Q/2Q इज रेशनल। भाई ये तो हमारे पास में एक रेशनल नंबर आ गया, लेकिन √5 हमारा क्या है कि √5 है हमारा इरेशनल, बट वी नो डैट √5 इज इरेशनल। भाई क्योंकि ये अभी हमने पिछला क्वेश्चन ही सॉल्व किया है कि √5 हमारा इरेशनल है, तो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग असम्पशन। भाई ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको गलत लाइट कर लिया था। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग असम्पशन। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि 3 + 2 √5 हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से होने हैं आपके। अब चाहे यहाँ पे प्लस दिया हो, माइनस दिया हो, मल्टीप्लाई दी हो, अपॉन में दिया हो, कैसा भी दिया हो, सेम बिल्कुल करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसका अब अगला क्वेश्चन। तो देखिए
इस एक्सरसाइज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमसे वही प्रूफ करा रहा है जो कि हमने अभी पहले प्रूफ किया था। फिर भी मैं आपको इनमें से कोई भी एक पार्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी के अदर पार्ट्स को आप सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो मैं आपको वो अगली वीडियो में सॉल्व करा के दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि 1/√2 है, 7/5 है और 6+√2 है, ठीक है। इनमें से मैं एक ले लेता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 7/5, ठीक है। इसको हम इरेशनल प्रूफ करते हैं, तो सेम वही तरीका है। हम लेट करेंगे कि लेट 7/5 इज रेशनल। हमने माना कि 7/5 रेशनल है, देयरफॉर 7/5 बराबर P/Q, ठीक है। तो वेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स, ठीक है। हम बार बार P/Q को कोप्राइम्स क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कोप्राइम नहीं होगा तो वो P/Q की फॉर्म में रह ही नहीं सकता, वो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे पहले ही लिख रहे हैं कि वो कोप्राइम है, और कोप्राइम का मतलब होता है जिनका HCF 1 हो, ठीक। तो P/Q ये हो गया हमारे पास में। तो हमारे पास में है 7/5 बराबर P/Q √5 बराबर P/7Q, ठीक है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है क्या कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर P/7Q, देयरफॉर P/7Q इज रेशनल। ये तो हमारा रेशनल हो जाएगा, लेकिन बट वी नो डैट क्या √5 इज इरेशनल, क्योंकि ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। √5 इज इरेशनल, ठीक। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि दिस contradiction is arisen because our assumption is wrong। that क्या था कि 7/5 इज रेशनल। भाई हमारा ये असम्पशन गलत था कि 7/5 रेशनल है, तो देयरफॉर 7/5 इज इरेशनल, ठीक। 7/5 क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास में इरेशनल। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैंने आपको जो भी होमवर्क में दिए वो आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर के साथ में आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं वो आपको सॉल्व करके अगली वीडियो में या किसी भी शॉर्ट वीडियो में वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके हम फिर एक रिवीजन स्टार्ट करें। उसके बाद में हम बोर्ड के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये सब हम तभी कर पाएंगे जब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारे साथ में बना रहेगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बने रहिए आप लोग हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।